ये समस्या बनी रहती है लगातार मीडिया में कि साहब वो अब कह रहे हैं साहब ट्रम्प और टैरिफ जड़ देंगे और समस्या आ जाएगी। तो दिस इज अ ग्रीन प्रॉब्लम महोदय। मैं आपकी सेवा में कह चुका हूँ, इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर इंडिया। व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ट्राइंग बेसिकली, ही इज क्रिएटिंग क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। वो हमेशा इस तरह की स्थिति क्रिएट करेंगे जिससे अमेरिकी कंपनियों को लगेगा कि अरे यार फालतू की चकल्लस में पड़ रहा है, और क्यों दूसरे देशों से मान लो अमेरिका में बनाओ। So that's what his strategy. Now, if you get trapped in this strategy, you are going to lose. आप lose करोगे. The better way is to cut deal early. जाहिर तौर पर महोदय मैं ये बात कहूंगा तो आप मुझे देशद्रोही कह सकते हैं, ठीक है, बट 2 साल निकल गए। लुक एट अमेरिकन ग्रोथ। तो बेसिकली उनका उद्देश्य टैरिफ ठोकना नहीं है। वो टैरिफ लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हटा देता है। हिज एम इज टू क्रिएट अनसर्टेनिटी, उथल पुथल, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन रियलाइन हो। अमेरिका की सप्लाई चेन जो चाइना से, इंडिया से, जापान से, कोरिया से, ताइवान से सोर्स करती है, वो अमेरिका से सोर्स करे। सो दैट्स व्हाट हिज स्ट्रेटजी। आइदर वे ही इज विनिंग। दोनों तरफ लिखा हो अमेरिका, सिक्का वो उछाला है ट्रंप ने। अब हम मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। भारत में अधिकांश लोगों का व्यापक तौर पर मानना है कि ट्रंप उल्लू का बट्टा है। तो ठीक है, आप वैसे जी लो। यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी फोड़ डाली। ये बड़ी समस्या है। आज रशिया के पास दोस्त नहीं है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर सके। मैं रशिया का शुभ चिंतक हूं। अभी भी मुझे अपेक्षा है कि भारत के साथ मिलकर बनाए। बनाएंगे तो इन्हीं का भला है, नहीं बनाएंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रही है। जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस का कमाल है, रशिया के साथ मिलकर बनाई है। रशिया को साधुवाद। साथ में बीडीएल की अस्त्र मिसाइल खरीद रही है, बहुत अच्छा। लेकिन बीडीएल को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि पीएसयू डिफेंस पर मैं नेगेटिव हूं। दूसरा, ध्यान दीजिए कि पीएसयू डिफेंस की तुलना में आप बेहतर रिटर्न्स प्राप्त कर पाएंगे प्राइवेट डिफेंस टेक में। तीसरा, प्राइवेट डिफेंस टेक चीपर है, डिस्काउंटेड है, तो वहां फोकस करें। जाहिर तौर पर पीएसयू डिफेंस चलेंगे, चलने दीजिए। हमें एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है। अब आपका कहना होगा कि देवेश आज डिफेंस स्टॉक्स टूटे हैं। अंडरस्टैंडेबल है, बहुत चले हैं, थोड़ा गिरना लाजमी है, गिरेंगे फिर चढ़ेंगे, हम फिर खरीदेंगे। इसलिए घबराना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगली बार जब उछाल आएगी, तब उस उछाल में, उछाल के दौरान ही आप फ्री एसेट बनाएंगे, आप लिक्विड केस ले लेंगे, आप ट्रस्ट ले लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रैटेजी आप चलेंगे। और महोदय, मेरे जिस क्लाइंट ने फ्री एसेट बनाया, आई हैव गॉट 100% सक्सेस रेट। जिसने फ्री एसेट बनाए उसको टेंशन नहीं है, जिसने लिक्विड केस में निवेश किया उसको टेंशन नहीं है, जिसने ट्रस्ट में निवेश किया उसको टेंशन नहीं है। 100% सक्सेस रेशियो है महोदय, 100%। क्योंकि आपका पैसा अगर बर्बाद ना हो, फंसे ना, तो पैसा अपने आप बनता है। आपका फोकस रहना चाहिए पैसे को हमेशा प्रोडक्टिव यूज में लगाए रखना। मान्यवर, आप सभी को मैं समय से पहले चेता रहा था कि भैया अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो राम मंदिर अकेला थोड़ी है, बद्रीनाथ में भी चोरी हो रही है। और आप अपने शहर के मंदिरों में देख लीजिए, और मंदिरों की बात नहीं है, आप कोई भी धर्म स्थल देख लीजिए, कोई भी धर्म स्थल देख लीजिए, सब में चोरी हो रही है। सब में आपके पैसे की बर्बादी हो रही है। कोई पैसा भगवान तक नहीं पहुंच रहा है। कोई पैसा आपके अगले जन्म में काम नहीं आएगा। कोई पैसा लौट के 10 गुना नहीं होने वाला। आपको पैसा भैया जला दो, पैसा वो बेटर है। जला दीजिए पैसा, वो बेहतर है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, धर्मस्थलों में, देवालयों में देना बंद कीजिए महोदय। आपको ज्यादा दिक्कत है, आप उस पैसे से सोने चांदी की सामान लेके अपनी भाभी जी को दे दीजिए, अपनी पत्नी जी को दे दीजिए, माता जी को दे दीजिए। और इस तरह से आपको बर्बादी करनी है तो कर लीजिए। दूसरा, आपको देखा होगा अयोध्या में आईएफएस ऑफिसर आ गया, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर को बना दिया चंपत राय जी के साहब की जगह में। तो बेसिकली प्रॉब्लम चोरी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चोरी पकड़ी नहीं जानी चाहिए।
ये है चंपत राय साहब, अनिल मिश्रा साहब, टिन्नू यादव, जो भी हैं, चोरी की उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। सबको आपत्ति है कि पकड़ी क्यों गई, तो पकड़ी ना जाए इसलिए आप देखिए आईएफएस ऑफिसर को बना दिया। मतलब आप चोर उचक्कों को खजाने की चाबी दे रहे हो, कैसे खजाना सुरक्षित रहेगा। तो वो मैं आपसे कह रहा हूं, आप समझिए ये प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, अयोध्या धाम, नहीं, ये हर देवालय में, सभी धर्मों के देवालयों में, सभी धर्म स्थलों में समान रूप से लागू होती है। फिर भी आपको चढ़ोतरी देनी है। देखिए कितने स्मार्ट लोग होते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपने मंदिर में पैसा दिया दान और वो पैसा का दुरुपयोग हो जाए, पैसा चोरी हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो दान दो, आपको डोनेशन देना है, कोई दिक्कत नहीं, चोरी हो जाने दो, आपको पैसा तो पहुंच गया। तो इन लोगों की नीयत खराब है। दूसरा, जो देश इतना ऑब्सीन अमाउंट ऑफ मनी देवा स्थलों पर खर्च करता है, उस देश का भला हो नहीं सकता। मुझे दुख होता है ये कहते हुए। आज राम मंदिर में 3,500 करोड़ रुपए आए, उन 3,500 करोड़ रुपए से क्यों क्वांटम पर खर्च नहीं कर रहे हैं, क्यों हम न्यू टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। ओशो भगवान एक बात बोलते हैं कि आपके 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता मिलके एक साइकिल नहीं बना पाए। आपके 33 करोड़ देवता मिलके एक साइकिल नहीं बना पाए। कोई सांड पे घूमता है, कोई बैल पे घूमता है, कोई शेर पे घूमता है, कोई कबूतर पे घूमता है, कोई बाज पे घूमता है, कोई चूहे पे घूमता है। आपके 33 करोड़ देवता मिलके आज तक एक साइकिल नहीं बना पाए। सो न्यू टेक्नोलॉजी में हम निवेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं महोदय, आगे आपकी जैसी मर्जी हो, आप स्वतंत्र है, आगे बढ़िए। बहुत अच्छा घटनाक्रम है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है, परम पूज्य आदरणीय महामानव मोदी जी के नेतृत्व में। ये कार्यक्रम और अच्छे से होगा, बशर्ते हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का मकड़जाल हटा दें। परम पूज्य से मेरा निवेदन है कि भारत तैयार खड़ा है, अब युवा देश है, दिस इज द टाइम हम बाई डिफॉल्ट ग्रो करेंगे। तो अभी जो ग्रोथ दिख रही है ये और फास्ट हो जाएगी अगर हम अपने देश में रूल्स रेगुलेशंस का मकड़जाल हटाएंगे। नहीं हटाएंगे तो जो हो रहा है महोदय होता रहेगा।